हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं ये सारे फॉर्मूला बेस्ड या वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कराए थे जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ा था। एसआई यूनिट, सीजीएस, एमकेएस वो सारी यूनिट पढ़ी थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कलर से लेकर। टॉपिक है रंग, प्राथमिक रंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ना केवल साइंस में वैसे भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी मतलब जिनका होना असेंशियल है, उनको मिक्स करके हम अलग कलर बना सकते हैं। ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन या मिक्सचर नहीं होता है, ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। प्राइमरी कलर इनको बोला जाता है। लाल, हरा और नीला 3 रंग हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी से याद रखिएगा या आरबीजी या आरजीबी, जो भी याद रखना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाल कलर है, मैजेंटा है, नीला है, सफ़ेद है, पीला है, हरा है। इसमें क्या बोला है कि ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। रेड हो गया, फिर हमारा यहाँ पे ग्रीन हो गया और नीला रंग हो गया। तो यहाँ पर द्वितीयक रंग के बारे में अगर पूछा जाए तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो मिश्रण, उनका मिक्स करके किसी प्राइमरी कलर के साथ तब बनाया जाता है। जैसे मैजेंटा कलर है, शान कलर है, या फिर आपका पीला रंग है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आपको स्टेटमेंट 9th क्लास की आपकी साइंस में मिल जाएगी। परिभाषा, कार्य करने की क्षमता। अब यहाँ पर ऊर्जा जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा, मतलब इसमें दिशा नहीं होती। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो जूल होता है, और सीजीएस मात्रक की बात करें तो अर्ग होता है। अर्ग का मतलब यहाँ पर 1 जूल की पावर जो है, 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁴ अर्ग होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और आपको काइनेटिक एनर्जी का सूत्र याद होगा, फॉर्मूला 1/2 mv²। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। इनको लेके कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इनको लेकर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए, 1/2 mv² है, और पोटेंशियल एनर्जी का mgh है। नेक्स्ट है स्थूल पदार्थों के गुण। द्रव की अवस्थाएं, ये देखिए, द्रव्य की अवस्थाएं, एक होती है हमारी सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड है और एक गैशियस है। सॉलिड की बात करें तो इलास्टिसिटी मतलब इसका मेन कारण है, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन होता है, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी को मैं आपको बता दूं, जो कोई चीज़ थोड़ा सा थिकी होती है, लाइक वैक्स हो गई, वैक्स को हम यहाँ पे विस्कोसिटी के रूप में मान सकते हैं। फिर हमारा कैपिलरी एक्शन है, मतलब नीचे से ऊपर सभी नलियों में जाना, ये कैपिलरीज बोला जाता है। ये आपका पेड़ों में होता है। फिर होता है बायोन्सी पल्वन, और गैस में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी को या प्रत्यास्थता को, इसकी परिभाषा होती है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना इनिशियल स्टेज या इनिशियल जो सिचुएशन है और आकृति पाने का प्रयास करती है। मतलब वस्तु की वो क्वालिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्पेसिफिकेशन जिसके कारण वो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में आना चाहे, इसे ही कहते हैं विस्कोसिटी। इसके टाइप्स होते हैं, एक होते हैं पूर्ण विस्कोसिटी, एक होता है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं लाइक रबड़ हो गई, बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये पूर्ण होती हैं। और जो पूर्ण प्लास्टिक होते हैं वो हमारे तो हैं मोम और लोहा। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? द्रव का वह गुण जिसके कारण ये अलग अलग परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, इस ही श्यानता कहलाते हैं। ठोस में कभी भी विस्कोसिटी नहीं होती। गैसों की जो विस्कोसिटी है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, और द्रव की जो है वो बढ़ने पर घटती है। तो गैसों की जो श्यानता होती है वो ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है, और द्रव की बढ़ने पर घट जाती है। नेक्स्ट है आपका दाब, प्रेशर किसे कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। आप किसी चीज़ को किस लिमिट तक दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इसे ही प्रेशर कहा जाता है। दाब का सूत्र होता है बल, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। जो क्षेत्रफल है, कितना एरिया तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और इसकी ऐसा ही यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कह लो। तो पास्कल तो बहुत बार आता है कि प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी याद रखिएगा। हमारे जो साइंटिस्ट रहे आर्किमिडीज, उनका एक लॉ था, एक सिद्धांत था, प्रिंसिपल था। तो यहाँ पर किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगर मान लो कितना भी भारी आदमी है, अगर आप उसको ना द्रव में पानी में उठाते हैं ना तो आपको बिल्कुल मतलब वेट नहीं लगेगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसके भार में होने वाली आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सरफेस टेंशन होता क्या है? इसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। द्रव की वह प्रवृत्ति जिसके कारण इसका जो फ्री सरफेस है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर, और इसका सीजीएस जो मात्रक है वो डाइन में है, डाइन पर सेंटीमीटर। एक डाइन की वैल्यू होती है 10⁻⁵ न्यूटन। याद रखिए, यदि द्रव का भार नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो इसकी जो स्टेज होगी, जो आकृति होगी, वो गोलाकार होगी। जैसे वर्षा की बूंद है, साबुन का बुलबुला है, ये सारे क्या है? सरफेस टेंशन का उदाहरण है, लेकिन इनका जो भार है वो नेग्लिजिबल है। फोर्स किसे कहते हैं? या उत्प्लावन बल बोलो तो इसकी परिभाषा होती है किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल। ध्यान रखिए, आप पानी से भरी बाल्टी में खाली गिलास को डुबो रहे हो तो वो भी तो फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पर जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को द्रव में डालते हैं उस पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको फोर्स कहते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है कैपिलरीज क्या होता है। कैपिलरीज की अगर बात करें, एक वाटर का एग्जांपल लिया है, एक मरकरी का लिया है। तो कैपिलरीज जो ट्यूब होती हैं उनमें किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की परिघटना। मैं आपको एक ईजी सा बताऊँ कि जो हमारा प्लांट किंगडम में जो जाइलम होता है ना, जाइलम और फ्लोम, तो जाइलम जो टिश्यू होता है ना वो नीचे से जड़ों से लेकर ऊपर तक पानी पहुंचाता है। ये कैपिलरीज ट्यूब का ही उदाहरण है। जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना। लालटेन में मिट्टी का तेल का बत्ती में ऊपर, आप सिर्फ बत्ती बनाते हो, नीचे तेल होता है तो तेल धीरे धीरे बत्ती में चढ़ता रहता है। फिर आपका कैंडल में धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, और फाउंटेन पेन का शाही को सोखना। ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरीज या केशित्व। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो न्यूटन का जो ग्रेविटी का जो लॉ था, उन्होंने क्या बोला कि दो पिंड के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल है वो परिमाण दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोजिट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू m1/m2/r², और F इज इक्वल टू, यहाँ पर जो G है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, 6.67 × 10⁻⁻⁷ समथिंग इसकी वैल्यू होती है m1m2/r²। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो द्रव के अंदर किसी वस्तु पर दाब क्या होता है, तो प्रेशर की जो आपको पता होना चाहिए। किसी लिक्विड सॉल्यूशन में आपने कोई चीज़ डाली तो उसके अंदर जो दाब होगा वो हाइट इंटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट, या फिर यहाँ पे हाइट इंटू डेप्थ बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डेप्थ गहराई, और जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसको याद रखिएगा, P = H × D × G। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। आई थिंक यहाँ तक ठीक है, बाकी आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा थोड़ा करके हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भूलना नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।